जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जनवाणी चैनल पर। दर्शकों, दिल्ली के निर्माण विहार स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र वीरोदय में मंदिर जी की स्थापना के भव्य रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। 9 एवं 10 फरवरी 2025 को परम पूज्य राष्ट्र संत शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निश्चिंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में जिनेंद्र भक्तों ने सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस समारोह के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निश्चिंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 9 एवं 10 फरवरी 2025 को दिल्ली के निर्माण विहार स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र वीरोदय में मंदिर जी की स्थापना का भव्य रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी एवं विधानाचार्य पंडित श्री सतीश जैन शास्त्री जी सरल के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 9 फरवरी 2025 की शुरुआत गुरु आज्ञा प्राप्त करने के साथ हुई, जहां जैन उपासक बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के बीच पूज्य गुरुवर के साथ मंदिर जी आए, तो वहीं गुरुदेव ने प्रभु को नमन कर उच्चासन ग्रहण किया। अगले क्रम में विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। तदुपरांत पूज्य गुरुदेव ने प्रभु को नमन किया। के आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। अब सौभाग्यशाली श्रावकों ने श्री जी को शिरोधार्य कर भक्ति भाव से रथ में विराजमान कर धूमधाम से रथ यात्रा निकाली, जिसमें प्रीत विहार जैन समाज व निर्माण विहार जैन समाज का विशेष योगदान रहा। यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार, गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की, रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। रथ यात्रा की शोभा देखो लगती कितनी मन भावन, जैन धर्म के हर हाथों में पहर रहे हैं ध्वज पावन, पहर रहे हैं ध्वज पावन। छवि लग रही रथ यात्रा की स्वर्ग के जैसे धाम की, रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त। इस भव्य रथ यात्रा में सुसज्जित रथों पर सवार पुण्यशाली परिवार पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में भक्ति उत्साह में भरे दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान जहां प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया, तो वहीं गुरुवर द्वारा मार्ग में स्थित जिन मंदिर जी में प्रभु को नमन वंदन किया गया। नर नारी प्रभु भक्ति में झूम रहे, प्रभु भक्ति में झूम रहे, बड़ी अलौकिक रथ यात्रा ये जिनवर। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब। अब यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए प्रभु वंदना की। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। व्यक्ति का तिजारा जाने का नियम हो ना पहुंच पाए तो निर्माण विहार पहुंच जाए, किसी को भूत व्याधि सता रही हो पदमपुरी ना पहुंच पाए तो निर्माण विहार आ जाए, और किसी लाला की पॉकेट खाली हो
तो महावीर जी आ जाए। वर्तमान में महावीर जी एक ऐसा तीर्थ है, व्यक्ति की हर एक मनोती पूरी होती है। प्रवचन उपरांत महानुभावों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार प्रकट किए। तदोपरांत पुण्यवान श्रावक श्रेष्ठियों का स्वागत सम्मान किया गया। प्रीत विहार पूरा, निर्वाण विहार और आसपास में शकरपुर, लक्ष्मी नगर और सब जगह के प्रधान सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। बहुत ही अच्छा मंगल कार्यक्रम रहा। गुरुदेव आपको त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इतना अच्छा प्रोग्राम आपके सानिध्य में हुआ। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाए, आनंदित है कितना हृदय, भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए, आपके आने से हर मन के। स्वागत सम्मान के बाद श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से प्रभु की आरती की, जिसके बाद मंच संचालक महोदया ने भजन संध्या कार्यक्रम के बारे में बताते हुए प्रसिद्ध संगीतकार दीपक रूपक एवं आस्था जैन जी को मंच पर आमंत्रित किया। ईश्वर की आरती श्री जिनेश्वर की आरती श्री जिनेश्वर। रूपक भाई, दीपक भाई हमारे बीच में सिंगर आ चुके हैं और हमारी बहन आस्था जो टीकमगढ़ से आई हैं, आज इस रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सभी अपने भक्ति भाव यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। अब समय आया भजन संध्या का, जिसमें दीपक रूपक जैन जी ने अपनी मधुर आवाज से कार्यक्रम में भक्ति का रस घोल दिया। इसी दौरान समिति द्वारा संगीतकार दीपक रूपक जी, आस्था जैन जी एवं अन्य महानुभावों का भव्य सम्मान किया गया। नमो 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 नमो, नमकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। नमकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणम, नमोकार नमोकार, महामंत्र नमोकार, हर मंत्र हंसते रहे पक्ष में। अगले क्रम में मंच संचालक महोदया ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद पुनः दीपक रूपक जैन जी ने अपनी मधुर वाणी से सभी श्रद्धालुओं को झूमने पर विवश कर दिया। चरणों में नमन करके खिले मन के सुमन है, और भक्ति भाव से भरा ये धरती गगन है। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा। क्या बात है? तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान। अब कार्यक्रम में आस्था जैन जी ने अपने मधुर भजनों से समारोह के वातावरण में भक्ति की गंगा बहा दी, जिसके बाद समिति संरक्षक महोदय ने समिति सदस्यों का परिचय देते हुए अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान निर्माण विहार जैन मंदिर की नई समिति का चयन किया गया, जहां श्री पवन जैन जी को अध्यक्ष पद के लिए चयनित किया गया। बना लो मन को मंदिर सा, बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। बना लो मन को मंदिर सा, तभी भगवान आएंगे। हम रजत जयंती इस मंदिर जी की मना रहे हैं। हमने वो देखा है कि यहाँ पर प्लॉट था, ज़मीन थी, ज़मीन के लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई, और मैं इस मंदिर से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। महाराज जी के आशीर्वाद से इस मंदिर का दिन पे दिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है। दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। इस 25 साल को कैसे कैसे करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। हमारे मंदिर को दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इवन हमारे कामयाब की वजह से, हमारे गुरुदेव की वजह से, जो गुरुदेव की सानिध्य में मंदिर बना था, इसी वजह से दूर दूर से पूरे देश विदेश से भी लोग आते हैं। निर्वाण विहार का मंदिर शायद पूरी दिल्ली में बड़े मंदिरों में से, जैसे लाल मंदिर है, ऐसे ही मंदिर हमारा विख्यात है।
अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद कार्यक्रम में पधारे महानुभावों का भी मधुर भजनों के मध्य स्वागत सम्मान किया गया। उपकार जिंदगी में। अब भक्ति भजनों से परिपूर्ण इस वातावरण में श्रद्धालुओं ने नाचते झूमते अपने भाव प्रकट किए, जिसके बाद महानुभावों ने ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी को भेंट प्रदान की। दिल में नाम तेरा है, तू अभिमान मेरा है, मैं नाम तेरा है, तू अभिमान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साथो राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साथो राम मेरा है। अगले क्रम में विशिष्ट जन ने अपने विचार सभी के समक्ष प्रकट किए, जिसके बाद संगीतकारों के मधुर भजनों पर सभी ने गुरु भक्ति का आनंद लेते हुए आरती वंदना भी की। इसी दौरान ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी ने पूज्य गुरुवर का गुणानुवाद करते हुए अपने विचार प्रकट किए। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, हम सभी ने मिलकर श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता के ऊपर जो आघात लगने वाला था उस गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से हम उसको काफी हद तक रुकवाने में सफल रहे, और ये भी पक्का है कि सम्मेद शिखर जी में हम किसी भी प्रकार की अपवित्रता को कभी भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा निराला रे आला, हुआ निर्माण बिहार में उजाला, बाबा निराला रे आला, हुआ निर्माण बिहार में उजाला। अपने मनोभावों को धर्म के प्रति लगाते हुए इन तीर्थ स्थानों पे अगर जाकर के आप रहेंगे तो आपके लिए भी धर्म की साधना मिलेगी और आपके चित्त में तीर्थों के प्रति एक उत्साह और एक अदम्य लालसा बनी रहेगी। आप जाएंगे तभी तीर्थों की सुंदरता है। कार्यक्रम में 10 फरवरी की शुरुआत श्रद्धालुओं द्वारा नित्य में पूजन वंदन कर प्रभु एवं गुरु भक्ति करने के साथ हुई, जिसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ समर्पित किए। अभी जगी नारी है प्रभु महावीरा, भक्ति करके तेरी मैं संताप मन का मिटाऊं, अपने मन में तेरी प्रतिमा नाथ कैसे बैठाऊं, तुम भगवान। अब महानुभावों ने अपने विचार प्रकट किए। तदोपरांत विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसके बाद स्कूली छात्राओं ने पूज्य गुरुवर को नमन कर उनके श्री चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत किया। सानिध्य में तीर्थशिखर का शिलान्यास होने जा रहा है 13 फरवरी 2025 सुबह टाइम 8 बजे है। आप सब लोग आमंत्रित हैं, उसका सौभाग्य प्राप्त करें। माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। मंगलाचरण के पश्चात दीदी जी, ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी एवं अन्य महानुभाव ने कार्यक्रम को लेकर अपना उद्बोधन दिया। आप समझ सकते हैं कि बच्चियों का पालन पोषण कोई सहज नहीं होता, लेकिन गुरुदेव के प्यार ने, उनके वात्सल्य ने हर बच्चियों को वो संरक्षण दिया है कि आज बच्चियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं। स्कूल में जाती हैं तो भी सुरक्षित नहीं, कहीं भी माता पिता को चिंता होती है, लेकिन आज ये सभी बच्चियां अभी ब्रह्मचारिणी हैं। आगे जाकर के इनको जो कुछ करना वो करेंगी, लेकिन आज ये शिक्षा के केंद्र में ललितपुर प्रतिभा स्थली में अपना शिक्षा यापन कर रही हैं, और उनके साथ हमारी आरती और भी 3 बहनें इन सबको पढ़ाती हैं। बड़ा अच्छा लगा हमारे निर्माण विहार में ये 25वें रजत वर्ष पर आप सभी भी यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दी कि आप इस एज में और जैन धर्म की पताका को आगे लेके चल रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने जीवन को उच्च बनाएं और जैन धर्म की पताका को लेके चलते रहें। 18 साढ़े 18,000 साल जैन धर्म को आगे बढ़ाना है और हमारे बच्चे आगे आएंगे। तो मुझे बच्चियों को भजन गाते देख मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैं भी ऐसे ही मंदिर में जाके, स्थानक में जाके हम लोग भजन गाते थे। बहुत अच्छा लगा, मुझे अपना बचपन याद आया। देन है उनके विचार, उनके सिद्धांत, उसके अनुरूप आज का जो वातावरण है, ऐसे पाश्चात्य वातावरण को उन्होंने
ये छात्राओं के लिए विद्यालय खोला है। इसका प्रमुख जबलपुर संस्थान है, इसकी 5 शाखाएं हैं और हम लोग ललितपुर यूपी से आए हुए हैं और वहाँ पे 4th क्लास से 12th क्लास तक की शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के साथ ही उनको स्वावलंबन से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे हथकरघा, जितनी कलाएं बताई है ना। जैसे अब भक्तों को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये की तरह हरदम विद्यार्थी चौकस रहता है, अलर्ट रहता है और थोड़ी सी निद्रा में अपने जीवन को आनंद महसूस करने लगता है। तो देखिए, विद्यार्थी जीवन अल्पाहारी, थोड़ा सा भोजन मिल गया और संतुष्ट हो गया। दिल्ली 6 के लोगों को देखो तो सुबह से शाम तक छकते रहते हैं, लेकिन विद्यार्थी जीवन में आदमी थोड़े में संतुष्ट होता है और हॉस्टल में रहता यानी गृह त्याग करके अपने जीवन की डिजाइन करता है। माँ बाप के साथ निरंतर अध्ययन करने से राग रंग में वो बालक का दिल दिमाग इंडल्जिंग फंसा रहता है। प्रवचन उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रभु को अर्घ एवं पूज्य गुरुवर को श्रीफल अर्पित कर मंगल भावना भाई। इसी दौरान कार्यक्रम में पधारे महानुभावों एवं अन्य विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने भी अपना मंगल उद्बोधन दिया। अवसर मिला है, मंदिर के 25 साल पूरे होते ही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मौका मिला है और मैं चाहता हूं हमारे ब्रजेंद्र गुप्ता जी बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के उत्तम चिंतन रखते हुए विगत जब इनका मौका आया तो विजय श्री पाने के लिए उपस्थित होते हैं। इस बार मैं चाहता हूं पूरा दिल्ली का वातावरण शुद्ध करने के लिए नदियों की सफाई होगी, दिलों की सफाई होगी और भी जितना कूड़ा करकट दिल्ली का 25 साल में इकट्ठा हो गया है सब दिल्ली से बाहर जाएगा। कार्यक्रम की समापन बेला में विशिष्ट जनों ने समारोह की सफलता पर हर्ष प्रकट करते हुए अपने विचार प्रकट किए। निर्माण विहार मंदिर जी की रजत जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य में 9 फरवरी को विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया गया और शाम को भजन संध्या का आयोजन किया गया। उपाध्याय महायोगी 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज का सानिध्य हमें मिला। निर्माण विहार जैन मंदिर के बनाने में उपाध्याय जी का पूरा सहयोग रहा। उन्हीं की प्रेरणा से ये मंदिर बनाया गया था 2000 में, फरवरी 2000 में, और आज तक गुरुदेव इस मंदिर के लिए पूरा सहयोग हमें प्रदान करते रहे और बीच बीच में हमारे पास लगातार विहार भी करते रहे। गुरुदेव ने बहुत दिल्ली के आसपास 18 मंदिरों का निर्माण कराया है, जिसमें से निर्माण विहार शायद प्रथम मंदिर में से आता होगा। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे भव्य रजत जयंती समारोह के अनुपम दृश्य। दिल्ली के निर्माण विहार स्थित जैन तीर्थ क्षेत्र वीरोदय में 9 एवं 10 फरवरी 2025 को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निश्चिंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रभु भक्ति करने के साथ ही पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष भी प्राप्त किया। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे पुनः भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के पावन दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।